वेलकम टू ज्योग्राफी नेट अचीवर्स। आज हम अपना टॉपिक मानसून पढ़ेंगे कि मानसून क्या होता है और इसका हमारे इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानसून को अगर हम अपने सरल शब्दों में देखें तो मानसून की जो उत्पत्ति है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, अरेबिक वर्ड मौसम और मलयालम वर्ड मॉनसून, जिसका मीनिंग है सीजन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ष के दौरान, एक ईयर के दौरान जो विंड की जो डायरेक्शन है उसमें सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन हो जाना ही मानसून कहलाता है। अब आता है कि जो मानसून है ये एक डबल सिस्टम है हमारी सीजनल वाइंड्स का। ये इनका जो बहना है कि ये कैसे मूव करती हैं, कैसे बहती हैं, तो ये बहती हैं दे फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, समुंदर से लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के मौसम में हवा का बहना समुंदर से स्थल की ओर और लैंड टू सी, स्थल से समुंदर की ओर बहना सर्दियों में। तो ये इनका मानसून का बहना होता है दो तरह से। मानसून मोस्टली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि मानसून को दो तरीके से मिलता है हमारे इंडिया में। एक तो ये अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट ऑफ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका। साउथ ईस्ट एशिया जो ये वाला है एरिया साउथ ईस्ट एशिया का, ये जितना भी एरिया है ये वाला सारा साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का ये सेंट्रल पार्ट, तो ये आता है हमारे मानसून में। इंडियन मानसून को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। इंडियन मानसून डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि ये जो इसमें वाइंड है ये समर में साउथ वेस्ट इनकी डायरेक्शन होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून बहती हैं विंटर में। ये कैसे बहती हैं? जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है तिब्बतन प्लेटू पर। जो तिब्बत का पठार है ये यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो हाई प्रेशर हो जाता है तिब्बत पर और साइबेरियन प्लेटू पर। जो साइबेरिया का ये वाला एरिया है ठंडा वाला, यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर, गर्मियों में हो जाता है लो प्रेशर। तो ये इसका मेन जो था कारण था। फिर ये आता है कि जो फैक्टर हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कि ये क्यों है, साउथ वेस्ट मानसून की जो फॉर्मेशन होती है उसको प्रभावित करता है। तो इसके कारक बताए गए हैं कि जो स्थल और जल के गर्म एवं ठंडा होने का, जो स्थल है और जल है उसके गर्म होने के कारण भारत के स्थल भाग पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जो इसके आसपास का जो सी वाला एरिया समुंदर का, उस पर हाई प्रेशर बन जाता है। एक तो हो गया ये इसका मेन पॉइंट। फिर एक है कि जो ग्रीष्म ऋतु आती है हमारे समर सीजन, उसमें ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन,
ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र। इसकी स्थिति जो गंगा का मैदान है, ये इंडिया है, इसमें यहाँ से गंगा फ्लो करती है। जो इसका मैदान है वहाँ पर ये खिसक जाती है। जो ये ITCZ की पेटी है ना, ये गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, तो इस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है जो हिंद महासागर है ना, उसमें मेडागास्कर एक तट है हमारा, मेडागास्कर यहाँ पर हिंद महासागर में, यहाँ पर इसके पास यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, उसके 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर हाई प्रेशर वाला एरिया बन जाता है, और जो हाई प्रेशर वाला एरिया है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें तिब्बत पठार पर लो प्रेशर का क्रिएट हो जाना। फिर आता है कि जो ये ITCZ जो टर्म है ये क्या होती है, जो मैंने आपको बताई, तो ये होती है ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र। जो ट्रेड वाइंड होती है ना, ये वाला जो हमारा ये 0 डिग्री है यहाँ पर, और जो ये वाला एरिया है ना बीच वाला, यहाँ पर चलती हैं ट्रेड वाइंड दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी साउथ में भी। तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर, ये जो साउथ वाला दक्षिण वाला पार्ट है ना, इसको क्रॉस करके और इक्वेटर की तरफ जाना और वहाँ से बहना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो ये डायरेक्शन होती है, यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो ये वाइंड है ये ऊपर पहुँच जाती हैं, और इसके कारण कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है, जो साउथ ये ITCZ निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो 0 डिग्री होता है, और ये नॉर्थ और ईस्ट एवं साउथ दक्षिण और ये ईस्ट, यहाँ पर ये पवने आपस में मिल जाती है, और यही विषुवत जो हमारा व्रत होता है 0 डिग्री, इसके लगभग पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है, और सूर्य की गति के साथ साथ ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ खिसकता रहता है। तो ये इसका इसमें कारण था ITCZ का। फिर आ जाती है कि साउथ वेस्ट मानसून है जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी दो शाखाएं होती हैं, एक होती है अरब की और एक होती है बंगाल की खाड़ी की। एक होती है अरब की महासागर ये, और एक होती है बंगाल की खाड़ी से। तो जो हमारे सबसे पहले आती है अरब सागर की, तो अरब सागर की पहली ब्रांच होती है वो वेस्टर्न घाट से टकराती है, यहाँ से 1 जून से ही ये स्टार्ट हो जाता है मानसून। और मानसून के आने से सबसे पहले वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट जो यहाँ पर ये इसको हिट करती है। सेकंड ब्रांच जो मुंबई को हिट करती है, यहाँ पर ये हमारा मुंबई है। फिर थर्ड ब्रांच है वो सौराष्ट्र पेनिनसुला जो गुजरात के पास सौराष्ट्र है, इसको हिट करती है, तो ये करती है इसको इफेक्ट। सबसे पहली ब्रांच यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। तो फिर आती है हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। सबसे पहली ब्रांच होती है जो गंगा प्लेन की तरफ जाती है, जो ये गंगा का प्लेन है यहाँ पर जाती है पहली ब्रांच। और दूसरी ब्रांच जाती है ब्रह्मपुत्र वैली, जो ब्रह्मपुत्र घाटी है यहाँ पर जाती है सेकंड ब्रांच, और जाके ये हिट करती है इसको, और मेघालय और गारो खासी जनता में बहुत ही तेज़ी से बारिश करवाती है। फिर आती है बात की जो कोरोमंडल तट है वो क्यों सूखा रह जाता है। तमिलनाडु कोस्ट सिचुएटेड है हमारा बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में, इसके साथ साथ इसी वजह से ये वो रह जाता है सूखा। जो एक आपने सुना होगा पवनाभिमुखी, जहाँ पर बारिश नहीं पहुँचती। देखो जैसे कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर इधर से बारिश है, इधर बारिश हो रही है, लेकिन ये इसके बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई, ये पवन भिमुख हो गया और ये पवनाभिमुख हो गया, तो ये रेन शेडो एरिया हो जाता है यहाँ पर। यहाँ तक ये जितनी भी इसमें नमी होती है बादलों में, ये बारिश यहीं हो जाती है, ये वाला एरिया बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो ये इसका कारण था इसका मानसून का, कि इसकी शाखाएं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं और ये इसको कैसे प्रभावित करती हैं।
सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से कर लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल का नाम है ज्योग्राफी नेट अचीवर्स। थैंक यू।